डॉक्टर रहते हुए भी आप समाज के लिए सेवा कर रही हैं, लेकिन फिर राजनीति में आने का क्या मकसद था? राजनीति का मतलब क्या है? लोग आपके पास कितने हैं? कि लोग कहते हैं, खास करके कांग्रेस वाले, कि नहीं डॉक्टर प्रियंका मौर्य में पेशेंस की कमी है। कांग्रेस पार्टी की बातों का कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात है। ये खुद नहीं फोकस्ड है अपनी राजनीति को लेकर के, तो इनके कार्यकर्ता कहाँ तक फोकस्ड होंगे? लेकिन कांग्रेस ने तो कहा कि आपको मनाने की कोशिश की गई थी कहीं ना कहीं। प्रियंका मौर्य राजनीति छोड़ देगी लेकिन कांग्रेस पार्टी में कभी लौट के नहीं जाएगी। कांग्रेस पार्टी में तो कोई काम नहीं है, लिटरली बैठ के गप करते हैं लोग वहाँ पे। तो भाई आंखें जब खुल जाए तो रास्ता चेंज कर लेना चाहिए। हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, आज मैं आई हूँ डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी से मिलने उनके क्लिनिक पर। ये वही डॉक्टर प्रियंका हैं जो एक समय पहले कांग्रेस की पोस्टर गर्ल से मशहूर थी, अब वो बीजेपी के साथ है। उनसे मिलेंगे, उनके आने वाली रणनीति के बारे में जानेंगे। तो देखते रहिए मेरे साथ द रियल टॉक शो। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द रियल टॉक शो में। थैंक यू। सबसे पहले कि आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर रहते हुए भी आप समाज के लिए सेवा कर रही हैं, लेकिन फिर राजनीति में आने का क्या मकसद था आपका? देखिए, समाज सेवा करने का एक दायरा होता है। मैं डॉक्टर हूँ और समाज सेवा करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन हर तरीके के लोगों की मैं मदद नहीं कर सकती बीइंग अ डॉक्टर। तो जब मैं समाज सेवा करना मैंने शुरू किया, अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी क्लिनिक ओपन करी, और जब मैंने सोचा कि मुझे समाज सेवा में भी अपने आप को इनरोल करना चाहिए, बिकॉज जो मेरे स्किल्स है, जो मेरा नॉलेज है, उसका मुझे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इनफैक्ट जो लोग भी पढ़ाई करते हैं उनको अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करना चाहिए समाज के हित में। तो यही सोचते हुए मैंने तमाम फ्री कैंप शुरू किए और फ्री कंसल्टेशन लोगों को देना शुरू किया, और उसी बीच मैंने अपना चैनल बनाया सेहत की बात डॉक्टर प्रियंका मौर्य के साथ, जिसमें मैं तमाम लाइफस्टाइल टिप्स लोगों को देती हूँ, होम्योपैथी के लिए लोगों को जागरूक करती हूँ। और उसी में एक सिलसिला चलता चला गया कि मेरे पास तमाम इस तरीके के लोग आने लगे मदद के लिए। जैसे महिलाएं आने लगी कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको किसी मदद की जरूरत है। तो मुझे उस टाइम में बहुत फील होता था कि हेल्थ तक तो ठीक है, बट इसके आगे मैं कैसे किसी की मदद करूं। तो उस टाइम में मैंने सोचा कि मुझे पॉलिटिक्स में भी एंटर करना चाहिए फॉर पावर, सो दैट कि मैं दूसरों की मदद एक लेवल से उठ करके कर पाऊं। मैंने बहुत चैरिटीज करी, क्लोथिंग को लेकर के, फूडिंग को लेकर के, और लोगों की समस्याओं को सुनना और शादियां करवाना। ये छोटी छोटी चीजें थी जिनमें मैं एनरोल अपने आप को जब करने लगी। तो उसके बाद जब मुझे बड़ी समस्याएं मिलने लगती थी तो मैंने बहुत अधिकारियों से भी अपने संपर्क बनाए, जिसमें मुझे लखनऊ कमिश्नर से बहुत हेल्प मिली। और मेरा सोशल मीडिया इतना अच्छा था कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने भी मुझे पहले देखा हुआ था। तो बहुत एक ना हिम्मत बढ़ती गई, और पॉलिटिक्स में आने का मकसद मुझे लगा कहीं ना कहीं अब फुलफिल होने लगा है, क्योंकि मैं ज्यादा अपने स्पेक्ट्रम को बढ़ाते हुए लोगों की ज्यादा बेहतर तरीके से अब मदद कर पाती हूँ। अगर बात करूं आपके बारे में व्यक्तिगत रूप से, तो डॉक्टर प्रियंका मौर्य कौन है? अपने बारे में आप कुछ बताइए। बहुत सिंपल सी लेडी और बहुत फोकस्ड अपने हर कार्य के लिए। और मेरा बहुत सिंपल सा एक फंडा है कि जो भी काम करने के लिए आप उसमें अपना एक प्रयास जो भी डाल रहे हैं, पहले तो जिस भी चीज को आप हाथ लगाने जा रहे हैं पूरे ध्यान से करिए कि उसको आपको कितना आगे ले जाना है। और अगर आपको लगता है कि कहीं आपको बीच में इसमें कहीं आप टूट रहे हैं और बहुत सारे हर्डल आ रहे हैं और आप हारने लगे, तो ऐसी नहीं हूं मैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग घर से बाहर निकलेंगे नहीं उनको ठोकर लगेगी नहीं। तो मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत कुछ मैंने फेस किया है, लेकिन एक दृढ़ निश्चय हमेशा मन में रहा है कि कितने भी हर्डल्स आए उनको फेस करेंगे और पीछे नहीं हटना है। और मेरी जो मेहनत है, मेरा जो प्रयास है, वो हमेशा रंग लाएगा और लाता भी है। थोड़ा पेशेंस की जरूरत होती है, वो मुझमें भरपूर है क्योंकि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। जो ये बहुत कुछ हुआ कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ एंड ऑल, बहुत सारा न्यूज़पेपर में चला। देन ऑल्सो जब मैंने पार्टी में बात करी तो लोगों ने मुझे क्या एक्सक्यूज दिया, प्रियंका गांधी जी किसी से बात नहीं करती हैं, बहुत बड़ी नेता हैं वो। और मुझे लोगों से क्या एक्सक्यूज मिला कि प्रियंका गांधी जी को इस प्रकरण के बारे में अभी भी पता ही नहीं है। मतलब आप सोचो, कोई न्यूज चैनल जब नहीं बच रहा है इस देश का, टीवी में सब कुछ साफ चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उन्होंने एक बार बात करने की आवश्यकता नहीं समझी।
लेकिन कांग्रेस ने तो कहा कि आपको मनाने की कोशिश की गई थी कहीं ना कहीं पार्टी द्वारा। हाँ, मुझे मनाने की कोशिश की गई थी। इनके सचिव बहुत देर तक मेरे पास आके बैठे रहे और मुझसे कहते रहे ये वाली विधानसभा तो हम लोगों ने बेच दी है, आपको दूसरी दे देते हैं। तो मुझे दूसरी जगह से चुनाव बेच दी आप क्यों कह रही हैं? ऑब्वियस सी चीज है, एवरीबडी नोज, क्योंकि पहले से ही इन लोगों की सेटिंग हो चुकी थी और मुझे पहले भी बोला जा चुका था। एक बार नहीं, 1000 न्यूज चैनल में मैंने धड़ल्ले से ये अपना स्टेटमेंट दिया और आज भी आपको कहती हूँ कि ये बहुत पहले से मुझे कहा गया था कि सरोजनी नगर विधानसभा इनको दे दी गई है, ये आपको नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे विश्वास था प्रियंका गांधी नाम पे, जो कि गलत निकला। और यही कारण था कि मुझे, जब आप पार्टी में पूछ ही नहीं रहे हो, आप मुझसे सारे प्रोग्राम्स करवा रहे हो, आपका जो मैराथन था महिलाओं का इतना बड़ा कार्यक्रम, उसका आप मुझे फेस बना रहे हो, आप मुझे अपने पोस्टर्स का फेस बना रहे हो, लेकिन आप मुझे कहीं तवज्जो ही नहीं दे रहे हो, तो सिर्फ मेरा फेस क्यों इस्तेमाल कर रहे हो आप? लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा के अलावा भी तो कई सारी पार्टी है, भाजपा में ऐसे कौन से सुझाव के पर्दे कि आपने भाजपा को ही चुना? बेसिकली मैंने ये सोच लिया था कि बहुत सारी तो मेरे सामने हर्डल्स आने वाले हैं, बट भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का जो पर्सपेक्टिव मुझे मिला वो मेरे लिए सुनहरा अवसर था कि मैंने भारतीय जनता पार्टी करी ज्वाइन, एक ऐसी पार्टी जो सच में राष्ट्र के लिए कार्य करती है। क्योंकि जब हम लोग कांग्रेस पार्टी में थे और लोगों के बीच में जाते थे तो लोग हमें बताते थे कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उनको लाभ पहुंचा रही है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगी। जब हम लोग जाते थे प्रचार प्रसार के लिए तो लोग कहते थे कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए देंगे क्योंकि मोदी जी की वजह से, योगी जी की वजह से हमें आज छत मिल गई है, इनकी वजह से हमें आज शौचालय मिल गए हैं, इनकी वजह से हमें पानी मिल रहा है, इनकी वजह से हमें बिजली का कनेक्शन मिल रहा है। तो वो सब हमने अपनी जमीनी स्तर पे देखा था। हम जब राजनीति करना शुरू किए तो हमने ये देखा कि कैसे लोग खुद बताते हैं कि आप विपक्षी हैं तो आप पहले ये समझिए कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। आप इतनी सालों से राजनीति में थे तो आप जो हमें नहीं दे पाए वो हमें 2014 के बाद मिला। तो ये बहुत बड़ी बात है, आम जनता के लिए छत हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी पे आपको भरोसा है कि आपको एक मौका देगी? क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, कोई आपको छोटी या बड़ी जिम्मेदारी तो दी नहीं गई है भाजपा की तरफ से। कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस करती हूँ। समाज सेवा मेरा धर्म है, जिसके आधार पे मैंने एक अपना बेस बनाया और जिसकी वजह से लोग मुझे पसंद करते हैं। समाज सेवा कर रही हूँ, पार्टी के लिए भी कार्य कर रही हूँ, और पार्टी के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं वो सब सरकार में रहते हुए सरकार के लिए, लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की बातों का कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात है। मेरे नजर में राहुल गांधी जी कौन है, प्रियंका गांधी जी कौन है, उनके अपने स्टेटमेंट्स पे वो कायम नहीं रहते, उनको पता ही नहीं है कि क्या बोलना है, तो दूसरों के ऊपर वो क्या उंगली उठाएंगे। और जितनी महिलाएं उनकी पार्टी में है, कितना सम्मान उनको मिलता है, उन्हें खुद पता है। लेकिन अगर आप कह रही कि आप 3 साल से इस पार्टी से जुड़ी थी, तो आपको नहीं लगता फिर इस चीज के लिए आपने बहुत देर कर दिया? अचानक से आपने कैसे सोच लिया कि अब मुझे पार्टी टिकट नहीं दे रही, अब मुझे बीजेपी ज्वाइन? अचानक कहाँ सोच लिया, 3 साल से मैं मेहनत कर रही थी, और जिस पार्टी के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ हर जगह पे हर कार्यकर्ता की एक एक्सपेक्टेशन होती है। और आप तो महिलाओं की बात कर रहे हैं ना, और आपके पास एक भी ऐसी महिला नहीं है जो महिलाओं की बात आप तक पहुंचा सके, पहली चीज। और दूसरी चीज, आप टिकट किसी महिला का काट रहे हैं जो अपने विधानसभा में निरंतर कार्य कर रही है, वो भी एक पुरुष को सामने ले आकर के। तो कैसे आप महिलाओं के हितैषी हैं? तमाम जहां जहां पे आपकी सरकार है वहां महिलाओं के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं, आप दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं तो चार उंगलियां आपके ऊपर भी उठती हैं, और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्रियंका गांधी जी का कोई कनेक्शन नहीं है महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश में। दैट्स द रीजन बिहाइंड एवरीवन इज लीविंग हर। विधानसभा चुनावों में इनके 7 विधायक थे, इस बार 2 रह गए। तो इनकी स्ट्रैटेजीज कहाँ फेल हो रही है? पहले ये खुद एनालाइज करें कि ये अपने कार्यकर्ताओं के साथ क्या कर रहे हैं। ये खुद नहीं फोकस्ड है अपनी राजनीति को लेकर के, तो इनके कार्यकर्ता कहाँ तक फोकस्ड होंगे? इनकी नींव क्या है, इनकी जमीन क्या है, कैसे ये लोगों के बीच में जाते हैं? इन लोगों को जब इन चीजों की पकड़ ही नहीं है तो ऐसे ही सब छोड़ के चले जाएंगे। मैं क्या, बहुत सारे नेताओं ने छोड़ दिया। और कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे युवा मोर्चा के, वो मेरे घर पे आए तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि डॉक्टर साहब आपको ज्वाइन करना चाहिए राजनीति। दैट टाइम आई वाज नॉट रेडी, बट अगेन मुझे लोगों ने समझाया क्योंकि तुम लोगों की मदद करती हो और तुम्हें अगर कोई कह रहा है कि पार्टी तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए, तो ये सोच करके लोगों के सजेशंस देखते हुए मुझे लगा कि ठीक है, दैट इज फाइन।
एट दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैं बहुत ज्यादा मैंने सोचा नहीं था, लेकिन जब मैं राजनीति में आई, और राजनीति का मतलब क्या है, लोग आपके पास कितने हैं, और जब हम लोगों के पास जाते हैं, लोगों से कनेक्ट होते हैं, और राजनीतिक हमने तो बहुत सारे सोशल बातें लोगों से करी, लोगों के लाभ की, लोगों के परेशानी की, तब हमको समझ में आने लगा। जब हम प्रियंका गांधी जी का मैनिफेस्टो लेके जाते थे, तब हमें लोग बताते थे कि इनके मैनिफेस्टो में और ये मैनिफेस्टो ही रह जाएगा, हमें क्या लाभ मिल रहा है। तो भाई आंखें जब खुल जाएं तो रास्ता चेंज कर लेना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।